हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 के कार्यपत्रक नंबर 8 सॉल्व करेंगे। हमारा विषय है विज्ञान। बच्चों, सबसे पहले आप अपनी वर्कशीट पर अपना नाम लिखेंगे, अपने टीचर का नाम लिखेंगे, डेट लिखेंगे 21 अक्टूबर 2020। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट है आपकी विज्ञान विषय की। तो देखिए, यदि आपका सर्दी के मौसम में आम खाने का मन कर रहा हो या गर्मी के मौसम में स्ट्रॉबेरी खाने का मन कर रहा हो तो आप क्या करेंगे? बच्चों, जैसा सीजन होता है उसी के अकॉर्डिंग फ्रूट्स आते हैं। लेकिन अगर कभी ऐसा मन करे कि सीजन नहीं है उस फल का, फिर भी हमारा उस फल को खाने का मन करे, तो हम क्या करेंगे बच्चों? उस फ्रूट्स के या उस आइटम के, जो भी हम खाने का सामान है, उसके बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। फिर हम उन ऑप्शंस को प्रयोग करेंगे। लेकिन किस प्रकार से प्रयोग करेंगे, तो हमें ये भी देखना है कि जो भी हम उसकी जगह दूसरा विकल्प प्रयोग कर रहे हैं खाने के लिए, तो क्या वो संरक्षित है या नहीं है, तो हमें ये देखते हुए भी खाना होता है। तो बच्चों, आज की वर्कशीट में हम यही जानेंगे कि जो हमारा भोजन है उसे हम सूक्ष्म जीवों से कैसे बचा सकते हैं जिससे कि वो प्रदूषित ना हो, या जो खाद्य सामग्री है, जो भी हमारा खाने का सामान है, उसका हम परिरक्षण कैसे कर सकते हैं, है ना। परिरक्षण का मतलब संरक्षण ही होता है, ठीक है। एक लंबे समय तक हम उस सामान को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। अब देखिए, हम इसमें आगे बढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि सूक्ष्मजीव वातावरण में लगभग हर जगह मौजूद होते हैं। यदि इनको उचित परिस्थिति जैसे ताप और नमी मिल जाए तो वह बहुत तेजी से वृद्धि करते हैं। अब जो सूक्ष्म जीव होते हैं बच्चों, आपको पता है कि वो हर जगह होते हैं, और अगर उनके अनुकूल परिस्थिति जैसे कि उन्हें उचित ताप मिल जाए या उचित नमी मिल जाए तो वो बहुत तेज़ी से वृद्धि करते हैं। और तेज़ी से वृद्धि करने के बाद क्या करते हैं बच्चों? अगर वो किसी खाद्य पदार्थ में होते हैं तो उस खाद्य पदार्थ को प्रदूषित कर देते हैं, है ना। भोजन का संदूषक एक रासायनिक अभिक्रिया है। भोजन का संदूषण एक रासायनिक अभिक्रिया है जिससे खाने की वस्तु का रंग और स्वाद बदल जाता है और उसमें बदबू आ जाती है। बच्चों, संदूषण का मतलब हुआ प्रदूषित भोजन, ठीक है, खराब भोजन। उसमें बैक्टीरिया का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जब वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो क्या करते हैं बच्चों? जो खाने की वस्तु होती है उसे रंगहीन कर देते हैं या उसका रंग बदल देते हैं, उसका स्वाद भी बदल जाता है, और बच्चों उस खाने के सामान में से बदबू भी आने लगती है, वह खाने योग्य नहीं रहती। भोजन को सूक्ष्म जीवों से बचाने के लिए हम निम्नलिखित विधियों का प्रयोग कर सकते हैं जिससे कि हम पूरा साल हर तरह का फल और सब्जी और उनसे बनी हुई चीज़ों का मज़ा ले सकें। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ फ्रूटी का चित्र दिखाया गया है ना। तो बच्चों, जिस सीजन में आम नहीं आते उस सीजन में हम आम का स्वाद कैसे ले सकते हैं? फ्रूटी पीकर ले सकते हैं, है ना। ये भी तो आम से बना हुआ पदार्थ है ना। तो हम आम नहीं खा पाएंगे तो हम फ्रूटी खाकर आम का स्वाद ले सकते हैं। अब भोजन को सूक्ष्म जीवों से बचाव या खाद्य परिरक्षण में उपाय, कैसे हम भोजन को सूक्ष्म जीवों से बचा सकते हैं या कैसे हम खाद्य परिरक्षण कर सकते हैं। परिरक्षण मतलब संरक्षण करना। उसके तरीके हैं बच्चों। नंबर 1 है रासायनिक उपाय। रासायनिक उपाय का मतलब है कुछ रसायनों को उस भोज्य पदार्थ में मिलाकर हम उस भोजन को सुरक्षित रख सकते हैं। तो देखिए, जीवों और सूक्ष्म जीवों से बचाने के लिए कुछ रसायन मिलाए जाते हैं, जैसे सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। इन्हें परिरक्षक कहते हैं। अब बच्चों, जो रसायन है यहाँ पर उसके नाम बताए गए हैं। जैसे हम सोडियम बेंजोएट को मिला सकते हैं भोजन में, है ना। इसकी एक बहुत ही कम से कम मात्रा मिलाई जाती है, ठीक है। उसका अमाउंट होता है, उसी हिसाब से उसे मिलाया जाता है। और दूसरा है सोडियम मेटाबाइसल्फेट। इसे भी हम भोजन को परिरक्षक करने के लिए, मतलब उसका संरक्षण करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए इन दोनों रसायनों को हम भोजन में मिला सकते हैं, ठीक है। अब ये जो रसायन है बच्चों, इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें परिरक्षक भी कहते हैं। परिरक्षक मतलब रक्षा करने वाले। ये भोजन की रक्षा करते हैं सूक्ष्म जीवों से, इसलिए इन्हें परिरक्षक भी कहते हैं। दूसरा है बच्चों नमक द्वारा परिरक्षण। नमक के द्वारा भी हम परिरक्षण कर सकते हैं।
मांस, मछली, आम को सूखे नमक से ढक देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, ये मछलियाँ दिखाई गई हैं ना। इनको हमें एक बहुत लंबे समय तक परिरक्षण करके रखना है, इनका सुरक्षित रखना है। तो हम क्या करेंगे, इनके ऊपर थोड़ा थोड़ा नमक डाल देंगे, तो उससे इनमें सूक्ष्म जीव उत्पन्न नहीं होंगे, जिससे कि सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होगी। नंबर 3 है बच्चों, चीनी के द्वारा परिरक्षण। चीनी के द्वारा भी हम सुरक्षण कर सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं चीज़ों को। चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थों की नमी में कमी आ जाती है, जो जीवाणुओं की वृद्धि को रोकती है। बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जैम है, ठीक है, स्ट्रॉबेरी का बना हुआ जैम है। तो बच्चों ये जो जैम है, इसे हमने संरक्षित करने के लिए किसका प्रयोग किया है, चीनी का, ठीक है। तो चीनी के प्रयोग के द्वारा भी वस्तुओं को संरक्षित किया जा सकता है। नंबर 4 है तेल एवं सिरके के द्वारा। किसके द्वारा, तेल एवं सिरके के द्वारा। बच्चों आपने देखा होगा कि जो अचार घरों में डाले जाते हैं या जो मार्केट से आता है, उसको संरक्षित करने के लिए उसमें तेल डाला जाता है ना, और कुछ मात्रा सिरके की भी डाली जाती है, जिससे कि वो एक लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। तो 4th पॉइंट है तेल एवं सिरके के द्वारा। अचार, सब्जी, फल, मांस व मछलियों का परिरक्षण तेल व सिरके के द्वारा करते हैं। तेल और सिरके के द्वारा कौन कौन सी चीज़ों का परिरक्षण किया जा सकता है, अचारों का, सब्जियों का, फलों का, मांस का और मछलियों का। इन सभी को हम संरक्षित रख सकते हैं तेल एवं सिरके के द्वारा। नंबर 5 है बच्चों, गर्म एवं ठंडा करना। दूध को उबालते हैं, जिससे अनेक सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। जैसे बच्चों गर्मियों का मौसम होता है, तो आपने देखा है कि दूध को दिन में कम से कम 2 बार उबालना पड़ता है, दोपहर में भी उबालना पड़ता है, इसीलिए जिससे कि उसमें जो सूक्ष्म जीव हों वो नष्ट हो जाएं, ठीक है। दूध को जब हम उबालते हैं तो उससे सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार भोजन को फ्रिज में रखते हैं, क्योंकि कम ताप सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है। बच्चों ये भी आपने देखा होगा कि जो भोजन होता है उसे हम सुरक्षित रखने के लिए फ्रिज में रख देते हैं, है ना, तो वो सुरक्षित रहता है, उसमें बैक्टीरिया वृद्धि नहीं कर पाते हैं। अब बच्चों हम इसमें पढ़ेंगे पार्श्वीकरण के बारे में, ठीक है। पार्श्वीकरण, तो देखिए दूध को 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये दूध के पैकेट यहाँ दिखाए गए हैं। फिर एकाएक ठंडा कर देते हैं। पहले उसे क्या करते हैं, 70 डिग्री टेम्परेचर पर पहले उसे गर्म करते हैं, और कितनी देर, 15 से 30 सेकंड के लिए उसे गर्म करते हैं, और फिर उसे ठंडा कर देते हैं। फिर उसको थैलियों में भर लेते हैं। ऐसा करने से सूक्ष्म जीव की वृद्धि रुक जाती है। ऐसा करने से क्या होता है बच्चों, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। इस प्रक्रिया को पार्श्वीकरण कहते हैं। ये जो प्रक्रिया है, पहले दूध को गर्म करना, फिर उसे ठंडा करना, फिर थैलियों में भर देना, ये जो प्रक्रिया है इसे क्या कहते हैं, इसे ही पार्श्वीकरण कहा जाता है। जिसकी खोज सबसे पहले लुई पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने की। बच्चों वैज्ञानिक का नाम क्या था, लुई पाश्चर था। पार्श्वीकृत दूध को हम बिना उबाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो पार्श्वीकरण किया हुआ दूध होता है उसे हम बिना उबाले भी प्रयोग में ला सकते हैं। तो बच्चों ये जो आपके पैकेट में जो दूध आता है, ये पूरा पार्श्वीकरण विधि के द्वारा ही पैक किया जाता है। पहले उस दूध को गर्म करते हैं, फिर उसे ठंडा करते हैं, और फिर उसे थैलियों में पैक करते हैं। भंडारण एवं पैकिंग, देखो भंडारण एवं पैकिंग, मेवे तथा सब्जियों को वायुरोधी सील किए गए पैकेट में रखा जाता है। बच्चों यहाँ आप देख सकते हैं, ये पैकेट है और इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स हैं, बादाम है, ठीक है। तो इसे जो है किस तरह से पैकिंग किया जाता है, जब पैक किया जाता है तो ये वायुरोधी सील है ना। वायुरोधी सील का मतलब है कि इसके अंदर हवा प्रवेश ना कर सके, क्योंकि हवा के माध्यम से सूक्ष्म जीव प्रवेश कर जाते हैं, है ना। तो मेवे तथा सब्जियों को वायुरोधी सील किए गए पैकेट में रखा जाता है, जिससे सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा होती है। बच्चों आपने सब्जियां भी देखी होंगी, इसी प्रकार से सब्जियां भी बिकती हैं, है ना। तो सब्जियों को भी पॉलीथीन में पैक कर दिया जाता है, जिससे कि हवा, उनके अंदर नमी ना जा सके, हवा ना जा सके, और जिससे उसमें सूक्ष्म जीवों की वृद्धि ना हो सके। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वर्कशीट में दिया गया सब पूरा वर्णन अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो बच्चों अब आज की वर्कशीट पर आधारित सभी प्रश्नों को समझते हैं। प्रश्नों के उत्तर दो। तो पहला प्रश्न है, किन्हीं 2 रासायनिक परिरक्षक के नाम बताओ। तो बच्चों पहले प्रश्न का आंसर है, 2 रासायनिक परिरक्षक के नाम निम्नलिखित हैं। पहला है सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट, और दूसरा है सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, ठीक है।
अब प्रश्न नंबर 2 है खाद्य परिरक्षण के कोई 4 तरीके लिखिए। तो खाद्य को हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं बच्चों, तो इसके 4 तरीके यहाँ पर हैं। देखिए दूसरे प्रश्न का आंसर है खाद्य परिरक्षण के तरीके निम्नलिखित हैं। पहला है नमक द्वारा परिरक्षण, दूसरा है चीनी द्वारा परिरक्षण, तीसरा है तेल एवं सिरके द्वारा परिरक्षण और चौथा है रासायनिक परिरक्षणों का प्रयोग करके। रासायनिक कौन कौन से हैं परिरक्षण, जैसे कि सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, जो अभी हमने वर्कशीट के माध्यम से जाने थे। तो इन रसायनों का प्रयोग करके भी हम खाद्य परिरक्षण कर सकते हैं। जो खाद्य सामग्री है उसे सुरक्षित रख सकते हैं। अब बच्चों प्रश्न नंबर 3 है अचार में अधिक तेल व नमक क्यों डाला जाता है। अचार में अधिक तेल और नमक क्यों डाला जाता है। तो प्रश्न नंबर 3 का आंसर है अचार को अधिक लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए उसमें अधिक तेल व नमक डाला जाता है। प्रश्न नंबर 4 है बच्चों आम से बनने वाली किन्हीं 4 चीज़ों के नाम बताओ जिनका हम परिरक्षण कर सकते हैं। तो बच्चों आम से बनने वाली किन्हीं 4 चीज़ों के नाम आप अपनी इच्छानुसार भी लिख सकते हैं। तो देखिए आम का अचार, आम से बना हुआ जैम बच्चों और भी फलों से बनाया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे आम से बना हुआ आम जैम, या तो आप ऐसे लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे आम जैम लिख देंगे, ठीक है। आम का अचार, जैम या आमरस या आम पापड़, ठीक है बच्चों। तो ये जो पदार्थ हैं इन्हें हम एक लंबे समय तक संरक्षित करके रख सकते हैं। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वर्कशीट अच्छी तरह समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों। मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।